सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम आपको बटकेश्वर शंकर के 5 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो कि हर एक समस्या के लिए कारगर होते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है, यदि आपका कोई केस अदालत में चल रहा है और आप चाहते हैं कि उस अदालत के केस से आप बरी हो जाए, जल्द से जल्द आप मुक्त हो जाए। बहुत पेशियाँ हो गई, बहुत पैसे खर्च हो गए अदालत के केस में, पर वो निमट ही नहीं रहा। तो बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए। अब इस शिवलिंग पे आपको 7 चम्मच दही चढ़ाना है। 7 चम्मच दही चढ़ाने के बाद में इसी शिवलिंग पर चढ़े हुए दही को उस चम्मच से निकाल लीजिए कटोरी में थोड़ा सा, और फिर इस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद में जो आपने कटोरी में दही निकाला है, उस दही को अपने दोनों हाथों में लेकर अच्छे से मलकर उस हाथ के छापे, जो आपके पास कोई भी रुमाल हो, जो आप रुमाल जेब में रखते हो, उस रुमाल पर हाथ के छापे लगा दीजिए। दोनों हाथों के छापे लगा दीजिए और उसके बाद में आप अदालत में उस केस के लिए जाइए। आपका वो केस 1 या 2 पेशी के अंदर समाप्त हो ही जाएगा। अब दूसरा उपाय, यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए और पैसा 5 या 10 लाख रुपए है, यदि वो आपको पैसा नहीं मिलता तो आपका कर्जा नहीं चुक पाएगा। तो जो व्यक्ति आपका पैसा खाकर बैठा है और यदि आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो बड़ के पेड़ के नीचे ही बटकेश्वर शंकर के नाम से, कौन से महादेव, बटकेश्वर महादेव के नाम से एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए। और ये जो शिवलिंग का निर्माण करना है, आप अपने वर्ण के अनुसार ना करें। बड़ के पेड़ के नीचे जो मिट्टी हो, उसी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर दीजिए। अब शिवलिंग के सामने आपको 5 पीपल के पत्ते रखने हैं। 5 पीपल के पत्ते रखिए। अब इन 5 पीपल के पत्तों पर आपको थोड़ा थोड़ा काला तिल रखना है। थोड़ा थोड़ा काला तिल रख दीजिए और जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति के नाम से इस पूरे पत्ते को उठाकर उस पत्ते से तिल समर्पित कीजिए। जैसे पत्ते से तिल, इस प्रकार से जो पत्ते की अग्रभाग होता है, उससे तिल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिरने चाहिए। और आपको इसमें काले तिल रखने हैं। एक एक पत्ता उठाकर एक एक पत्ते से वो तिल भगवान शंकर को समर्पित करते जाइए, उस व्यक्ति के नाम से जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है। जब आप 5 पत्ते के तिल समर्पित कर दें तो बाबा का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद में 3 महीने लगेंगे मात्र, और वो व्यक्ति हाथ जोड़कर आपका पैसा देकर जाएगा। अब तीसरा उपाय, यदि किसी को बहुत बीमारी है, बहुत रोगीला व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या मान लीजिए उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच ये उपाय करना है। शाम को 4 से 6 बजे के बीच बड़ के एक पत्ते पर बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कीजिए। शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए। इस शिवलिंग को आपको बड़ के पत्ते पर ही बनाना है। अगर आप बड़ के पेड़ के नीचे बड़ के पत्ते पर बनाते हैं तो ये उपाय और भी अधिक सिद्ध होता है। बड़ के पत्ते पर बालू रेत का शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कर दीजिए और उसके बाद में उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। यदि कोई ऑपरेशन भी होने वाला होगा तो बाबा उस ऑपरेशन को टाल देगा, और यदि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो वह बीमारी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं बटकेश्वर महादेव का अगला उपाय। यदि आपकी ज़मीन में ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं, कुआं खुदवाना चाहते हैं, और आपने बहुत जगह पर मशीन लगाई पर पानी बाहर नहीं आया, तो इस एक उपाय को कीजिए। उसके बाद में मशीन चालू करवाइए। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक कलश जल भगवान शंकर पे समर्पित कीजिए। पर ये जो जल आप समर्पित करेंगे तो आपको नीचे कोई पात्र लगाना है ताकि आप इस जल का उपयोग फिर से कर सके। जब पूरा कलश जल समर्पित कर दे तो उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और जो पात्र में जल है उस जल को वापस से कलश में डाल लीजिए। अब इस कलश में थोड़े से काले तिल डालिए, थोड़ी सी काली मिर्ची डालिए साबुत, और एक बेलपत्र डालिए। एक बेलपत्र डालने के बाद में जिस स्थान पर आपको ट्यूबवेल खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, उस स्थान पर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस एक कलश जल को
डाल दीजिए, उसके बाद मशीन चालू करवाइए। कहीं ना कहीं से पानी उसमें अवश्य ही आ जाएगा और वहाँ पे आपका कुआं अवश्य कुछ जाएगा। अब अंतिम और पांचवा उपाय, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है तो बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए बटकेश्वर महादेव के नाम से, बड़ के पेड़ के नीचे। एक काली मिर्ची उस शिवलिंग पर समर्पित कीजिए और उसका विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद में एक काली मिर्ची जो आपका घर है, घर की चौखट पे रखकर उस पे उल्टा पाँव रखकर फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। बाबा आपको उस एग्ज़ाम में पास करा कर ही रहेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।